brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में बार बार घूम रहा है मायावती को लेकर, वो ये कि वो बार बार आखिर क्यों आकाश आनंद पर ही भरोसा जता रही हैं? क्यों आकाश से सब कुछ छीन लेने के बाद भी उन्हें ही सब कुछ मायावती सौंपना चाहती हैं? आपको याद होगा कि मायावती बार बार आकाश आनंद पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं, लेकिन बार बार खुद ही उनकी वापसी भी करा लेती हैं। इन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से आकाश आनंद मायावती के करीब आ गए और मायावती ने अपने कैडर के कुछ लोग और संगठन को चेतावनी तक दे डाली कि आकाश आनंद के खिलाफ कोई भी फिजूल की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यही नहीं, मायावती ने अपने कैडर से ये तक कहा कि आकाश का हौसला बढ़ाएं। आकाश आनंद पर मायावती के बार बार बदलते रुख से मायावती को जानने वाले भी हैरान हैं कि आखिर मायावती बार बार आकाश आनंद को पार्टी से, परिवार से और उत्तराधिकार से बेदखल करती हैं, फिर सब कुछ उन्हें सौंप देना चाहती हैं। अब ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये आकाश आनंद की अग्नि परीक्षा है या फिर आकाश को बड़ी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है, या फिर ऐसा है कि वो किसी पर भरोसा ही नहीं जता पा रही हैं। अगर हम सियासी जानकारों की माने तो मायावती अपने हाथ से गड़ी गई अपनी मूर्त को तोड़ना नहीं चाहती, न ही किसी दूसरे पर वो इतना विश्वास जमा पा रही हैं। मायावती और इस परिवार को नजदीक से जानने वाले ये तक कहते हैं कि मायावती ने आकाश आनंद को बचपन से ही बसपा के उत्तराधिकारी के तौर पर गढ़ा है और तैयार किया है। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर और पार्टी के अवसान के हालात में मायावती किसी नए घोड़े पर दांव लगाने के मूड में नहीं है। इसीलिए बार बार आकाश आनंद को झटका देने के बाद भी मायावती ने आकाश आनंद पर अपना भरोसा कायम रखा। कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में मायावती के अपने परिवार में, यानी कि उनके भाई आनंद कुमार और उनके भतीजों के बीच में बहुत कुछ बदला। याद कीजिए कि जब मायावती आकाश से नाराज हुई थी, तब उन्होंने आकाश के छोटे भाई ईशान किशन को आगे करने की कोशिश की। तब लखनऊ में ही ईशान आनंद को भी पार्टी की मीटिंग्स में बुलाया गया और पार्टी के कैडर के साथ उन्हें भी जोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन मायावती को लग गया कि फिलहाल ईशान की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही नहीं, पिछले हफ्ते में ईशान आनंद की शादी भी हुई, जिसमें मायावती हालांकि शरीक हुई और पूरा परिवार भी शामिल हुआ। लेकिन कहते हैं कि मायावती ने आकाश आनंद की शादी खुद तय कराई थी, और जहां मायावती ने शादी तय कर दी, आकाश आनंद ने शादी कर भी ली। लेकिन ईशान को लेकर ऐसा नहीं हुआ। ईशान आनंद ने जाति की बेड़ियों को तोड़ते हुए शादी की। मायावती इस बात को महसूस कर रही हैं कि बेशक वो अपने भतीजे आकाश आनंद से नाराज हो सकती हैं, लेकिन आकाश आनंद ने आज तक उनकी किसी बात को काटा नहीं, ना ही सियासी तौर पर कभी मायावती से अलग लाइन आकाश आनंद ने ली। मायावती को जानने वाले ये भी कहते हैं कि बार बार पार्टी उत्तराधिकारी से आकाश आनंद को अलग कर मायावती सच में उनकी परीक्षा ले रही हैं कि जब परिस्थितियां उलट हो तो ऐसे में क्या आकाश बहुजन के मिशन से डिगते हैं या फिर नहीं, और आकाश बार बार उनकी परीक्षाओं में खरे उतर रहे हैं। हाल ही के दिनों में मायावती धीरे धीरे करके आकाश को पार्टी में मुख्य धारा में दोबारा ला रही हैं और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही आकाश को दोबारा से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आकाश की तीसरी बार की वापसी पर पूरे पार्टी का भविष्य टिका है। सवाल ये कि क्या आकाश आनंद 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी के खेवनहार साबित हो पाएंगे या नहीं? वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।